कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरे घर में इफ्तार पार्टी है, तो आप लोग देखें कि कौन कौन आया है इफ्तार पार्टी में, और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इफ्तार में क्या क्या चीज़ें बनाई थी, और मतलब अच्छा लगेगा। आप लोग देखेंगे, साथ में कमेंट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, इधर मैं तैयार हो रही थी और सब लोग यानी कि आ रहे थे, बस महक आ चुकी थी और मैं अब तक रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सारा दिन काम कर रही थी। बल्कि मैं 2 दिन से काम कर रही थी, क्योंकि सारी कुकिंग हम लोगों ने घर पर ही की थी। बाहर से कुछ नहीं मंगाया था, बस खाली समोसे मंगाए थे। और जो भी सारी डिशेस थी वो मैंने घर में ही बनाई थी। वो सारी वीडियो में यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा आप लोगों को कैसी लगी थी वो डिशेस जो मैंने घर में बनाई है। उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये आपको परी से दिख रही थी, परी से का आउटफिट कैसा लग रहा था। परी से बहुत प्यारी लग रही थी। इधर ये आ गई है महविश, तो महविश भी बहुत प्यारी लग रही थी। गज़ल भी बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा माशाल्लाह से देखिए, आयशा बहुत प्यारी लग रही है। सबको पता है कि रमज़ान है, सब रमज़ान के हिसाब से तैयार होकर आए हैं। सब ने ही पाकिस्तानी आउटफिट पहने हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे बच्चे सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पल्ली शिजा परीज़े सभी बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग बताइए आप देखकर कमेंट्स में कि कैसे लग रहे हैं बच्चे। तो सब कुछ हो गया था। अब हम लोग आ गए थे वापस से किचन में, क्योंकि सब लोग अभी इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे इफ्तार का टाइम होता है तो सारी चीज़ें लगाते हैं। और क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, बस टाइम भागता जाता है। इधर जियो फारिया आ गए थे, आप देख रहे हैं। स्वाद है, ज़यान है और जनाइला हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है जनाइला, और ऐसे वो चलती रहती है, अभी 1 साल की हैं और बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। जो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे काफ़ी, कि मतलब देख के पता चल रहा है सबको कि रमज़ान की तैयारी हो रही है। इधर रमज़ान है और अभी टाइम नहीं हुआ था इफ्तार का, और क्योंकि सबके मुंह आपको दिख रहे होंगे उतरे हुए लग रहे हैं, क्योंकि रोज़े का टाइम जब होता है तो उस टाइम पे दिल जाता है कि जल्दी जल्दी बस ये टाइम भाग जाए, और वैसे भी वो टाइम भाग ही रहा होता है। तो हम लोग अब लगाने लगे थे इफ्तारी। फ्रेंड्स, इधर जियो आपको हाई कह रहे थे, इधर मैं फारिया से मिल रही थी। ये आप देख सकते हैं कि फारिया भी आ गई थी। फारिया बहुत प्यारी लग रही थी और बच्चे भी सारे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अब बस हम लोग लगाने लगे थे इफ्तारी। आपने देखा कि लग गया है दस्तरखान माशाल्लाह। ये सारी डिशेस घर के अंदर बनी है, काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी। इधर मैं आपको डिशेस के नाम बताती हूँ। साथ में बिरयानी थी, महक ने बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आई थी और सबने खा भी ली थी, ख़त्म हो गई थी। समोसे हमने बाहर से मंगाए थे रेडीमेड। बाकी चिकन चीज़ कबाब है, मुगलई चिकन है, और पकोड़े हैं 4 तरह के, मिर्ची के पकोड़े हैं, दही बड़े हैं, फ्रूट चाट है। तो काफ़ी सारी, यानी कि आप लोग जानते हैं कि इतना सारा कुछ बन जाता है लेकिन खाने में नहीं आता। और नान थी साथ में, और 4 तरह की शरबत थे, और पाकोला वगैरह, और आइसक्रीम क्विज़ था, रूह अफ़ज़ा था, और एक मैंगो का शरबत था। मतलब यानी कि काफ़ी ज़्यादा शरबत वगैरह भी थे। और इतना खाना होता है रमज़ान में, कुछ खाने में नहीं आता। ये है कि बिरयानी देख के बस सबको लगता है कि बिरयानी ही खानी है। तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट दूंगी कि अगर आप चाहें तो खाली अपने घर में डेट्स और बिरयानी रख सकते हैं, वो इनफ होती है। बाकी सारे आइटम तो बस खाते हैं सब लोग, लेकिन और दही बड़े थे साथ में, जो कि बहुत टेस्टी बने हुए थे। और चाहते कि पहले टेबल पे लगा देते हैं खाना, लेकिन काफ़ी मतलब लोग भी ज़्यादा थे और खाना भी ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि नीचे ही लगा देना बेहतर होगा, क्योंकि बाद में भी सब लोग लेकर नीचे ही बैठेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम खाना नीचे ही लगा देते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए नीचे लगा दिया था दस्तरखान। आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग वेट कर रहे हैं। और ये खुल गया था रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, कि बहुत अच्छा रोज़ा था। और यहाँ पर रोज़े काफ़ी अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रोज़े बहुत ठंडे गुजर रहे हैं, मतलब गर्मी नहीं है। तो रोज़ा यानी कि अगर दिन बड़ा भी है तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी, ना आपको भूख लगती है ना प्यास लगती है, पता नहीं चलता कि आपका रोज़ा है। आप अगर इफ्तारी खा के सो सकते हैं और सुबह उठ के आराम से रोज़ा रख सकते हैं। मतलब यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेहरी करो, तो इसके बगैर भी आपका रोज़ा कंप्लीट हो सकता है। ये केक फारिया लेकर आई थी, बहुत ही टेस्टी केक था। या बेकरी से लेकर आई थी, हमारे घर के थोड़ा करीब है मतलब। और इधर ये केक जो है मुझे बहुत पसंद है। तो फारिया एक्चुअली फारिया को पसंद था आई गेस, और उनको शायद आइडिया नहीं था
मुझे केक बहुत पसंद है। तो ये हैप्पी रमज़ान का केक लेकर आई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था और खुशी हुई थी सबको देख के। खाने का मतलब यानी कि जगह नहीं थी पेट के अंदर, लेकिन फिर भी केक इतना टेस्टी था कि सबने खाया और बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत ही अच्छा लगा। इधर बच्चों के पेट में खाना आ गया है, बच्चे अब खेल में लग गए थे अपने, और हम सब लोग कभी यानी कि केक खा रहे थे और फ्रूट चाट वगैरह, जिसको जो चीज़ खानी थी, यानी कि बाद में फिर आपका मुँह चलता रहता है, आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। चाय भी साथ में बना ली थी, चाय का दौर भी साथ में चल रहा था, यानी कि जिसको जो खाना है, चाय पीनी है, यानी कि जिसको जो भी चीज़ चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि गज़ल ने और महक ने किचन संभाला हुआ है। और फिर सबसे बड़ा काम जो लगता है वो ये होता है कि खाना इतना सारा बच जाता है, तो वो खाना किस तरह से यानी कि सब लोगों को दिया जाए, तो बस यही काम आखिर का मुझे ज़्यादा बड़ा लगता है। तो ये काम बिल्कुल महक और गज़ल बहुत अच्छे से कर लेती हैं कि सबको यानी कि खाना किसको निकाल के कितना कितना देना है। शुकेब, फरहान सब बैठे थे, सब लोग आते हैं, सब लोग भी अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है सबके आने की। इधर आपको फारिया का आउटफिट दिखा रही थी, फारिया का ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर था और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और उनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इधर फारिया अपनी पायल दिखा रही थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और काफ़ी यानी कि अच्छी लगती है उनके आउटफिट के ऊपर, ये चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। उनकी ज्वेलरी मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी थी और फारिया का आउटफिट बहुत प्यारा लगा था। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि ज़नाइला भी खुश हो रही हैं, वो भी दिखा रही थी कि हाँ उनकी मॉम का आउटफिट भी अच्छा लग रहा है, तो उनका भी बहुत अच्छा लग रहा है, किसी से कम नहीं लग रहा। छोटी सी प्रिंसेस है माशाल्लाह, कहना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो बच्चे खेल रहे हैं, आप लोग देखिए, बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते, एंजॉय करते हैं। और फारिया अपना ब्लॉग बना रही हैं, एक्चुअली फारिया भी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, और फारिया के यूट्यूब चैनल का नाम है द के फैमिली, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालती हैं। इधर मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही थी कि मेरा आउटफिट आप लोगों को कैसा लग रहा है। आज पार्टी कैसी लगी फारिया को? बहुत अच्छी, ओह माय गॉड, बहुत मजा आया, ओह माय गॉड, और यमी 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 बहुत सारी यमी यमी खाना, ओह माय गॉड, बहुत यमी था, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। थैंक यू। यार पार्टी भी बहुत फन थी, बहुत। हाँ हाँ। You come to my house, I will have क्या? snakes. You like snakes? No? Birds. Ay. One day I'm gonna बाय। ये कौन है? ये कौन है? पप्पू दप्पली। देखा आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी थी, सब लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली जब बच्चे आते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगा देखकर सब कुछ, और आप लोगों को मेरा आउटफिट कैसा लगा और सबके आउटफिट कैसे लगे, आप लोग कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, बताइएगा मुझे कि आपको सब कुछ कैसा लगा। और
अच्छा लगा होगा आपको सब कुछ देखकर। सारे खाने कैसे लगे थे आप लोगों को? खाने मैंने सारे कुछ घर में बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सबकी रेसिपी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा, उसमें बताइएगा आपको कि कौन सा खाना सबसे अच्छा लगा। सारे खाने बहुत टेस्टी बने थे और सभी बहुत अच्छे बने थे, लेकिन आप लोग जब बताएंगे और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो खाने मैंने बनाए, क्योंकि बहुत अच्छे बने थे। तो यही था मेरा बस आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।